नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अनडिबेटेड आईक्यू में बहुत बहुत स्वागत है। आज भारत अपना 74th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां पर सभी धर्म के लोग, सब जाति के लोग, सब वर्ण के लोग एक साथ मिल के रहते हैं। चाहे हमारे बीच में कितना भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों ना हो, हम लोग अपने देश को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आगे चल के आशा करता हूँ कि हम लोग एकजुट होकर इंडिया को एक सुपर पावर कंट्री बनाएंगे। दुनिया में सबसे पावरफुल कंट्री इंडिया एक ना एक दिन बनेगा, ये मैं आशा करता हूँ। चलिए आज के लेक्चर पे हम लोग चलते हैं। आज का जो लेक्चर है हम लोग मेनली डिस्कशन करने वाले हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। ये एक ऐसा टॉपिक है, चाहे आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें लगभग 24 मिनिस्ट्री हैं और उसके साथ साथ उनके मिनिस्टर का नाम को याद रखना पड़ता है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, इस टॉपिक से आपको हमेशा 1 से लेकर 2 क्वेश्चन पूछ लेना है। चलिए देखते हैं, लास्ट ईयर एक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन देखते हैं। एसएससी एग्जाम में पूछा हुआ था, जहां पर पूछा था हु इज़ द प्रेजेंट एग्रीकल्चर मिनिस्टर। करेंटली एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, जिसका करेक्ट आंसर था नरेंद्र सिंह तोमर। तो इस तरह का क्वेश्चन को याद रखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है स्टूडेंट को, क्योंकि इतने सारे नाम, उसके साथ इतने सारे मिनिस्ट्री को एक साथ याद रखना थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो हम लोगों ने आज का जो लेक्चर है मेनली ट्रिक वाइज में इसको डिस्कशन करने वाले हैं और 2 पार्ट में मेनली हम इस वीडियो को बनाए हैं। आज जो है हम मेनली 12 मिनिस्ट्री को डिस्कशन करेंगे, उसके बाद और एक वीडियो आएगा जहाँ पर और बाकी जो मिनिस्ट्री है उसको डिस्कशन करेंगे। चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम अशोक कुमार प्रधान। आप लोग अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए एक एक मिनिस्ट्री कौन कौन, किस किस के पास कौन से मिनिस्ट्री है वो पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी से। तो नरेंद्र मोदी जी के पास एटॉमिक एनर्जी वाला डिपार्टमेंट है, उसके बाद पर्सनल पब्लिक ग्राइवेंस का डिपार्टमेंट है, स्पेस मिनिस्ट्री भी है उनके पास, और छोटा छोटा और जितने भी इशू है, पब्लिक इशू है, वो भी नरेंद्र मोदी जी के अंडर में जाता है। तो इसको कैसे याद रखें, चलिए एक स्टोरी मैं सुनाता हूँ आप लोगों को। एक बार क्या हुआ, मोदी जी का एक इंटरव्यू एक रिपोर्टर ले रहा था। तो वो मोदी जी से पूछा, मोदी जी आपके पास इतना एनर्जी कहाँ से आता है कि आप पर्सनली इतने सारे पब्लिक के ग्राइवेंसेस सॉर्ट आउट करते हैं। तो मोदी जी ने बोला कि मेरे पास इतना एनर्जी स्पेस से आता है, जिसके चलते मैं जितना भी इम्पोर्टेंट पॉलिसी और इशू है उसको एक साथ डील कर सकता हूँ। तो ये कहानी से आप लोगों को पूरा याद रख सकते हैं कि इतना एनर्जी कहाँ से आता है जिससे आप पब्लिक और ग्राइवेंसेस को सॉर्ट आउट करते हैं। तो मोदी जी बोले स्पेस से आता है और जिसके चलते जितने भी इशू है उसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो ये था मोदी जी के बारे में। तो मोदी जी इस सब मिनिस्ट्री अपने अंडर में रखते हैं। उसके बाद चलिए देखते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री के बारे में। तो मोदी जी जब डिसाइड कर रहे थे कि डिफेंस मिनिस्ट्री को किसको दें, तो उनके दिमाग में एक चीज़ आया कि एक राजा ही अपने जो डिफेंस को सबसे अच्छे से संभाल के रख सकता है। तो उनके मिनिस्ट्री में एक ही राज या फिर राजा था जिसका नाम था राजनाथ सिंह। तो उसके नाम से, यानी राजा हो गए, कौन से मिनिस्ट्री संभालेंगे, डिफेंस। तो राजा ही डिफेंस संभाल सकता है, तो इसलिए हम लोग दे दिए श्री राजनाथ सिंह को डिफेंस मिनिस्ट्री। उसके बाद आया अमित शाह। तो इनको दिया गया होम अफेयर्स के मिनिस्ट्री या फिर होम मिनिस्ट्री जिसको हम लोग बोलते हैं। तो आप लोगों को याद होगा, हम लोग जब घर बनाते हैं तो हम हमेशा ये सोचते हैं हमारा जो घर है हमेशा आलीशान होना चाहिए। तो आलीशान से हो गया शाह, तो शाह से हो गया शान। तो यहाँ पर हो गया घर कैसा होना चाहिए, आलीशान होना चाहिए। तो होम अफेयर्स किसको दे दिया गया, हमारे अमित शाह जी को। उसके बाद चलिए देखते हैं और कौन सा मिनिस्ट्री आया। नितिन गडकरी जी, जिनका मिनिस्ट्री है रोड एंड ट्रांसपोर्ट और माइक्रो स्मॉल मीडियम स्केल एंटरप्राइज। तो इसको कैसे याद रखेंगे, नितिन गडकरी का नाम में देखिए गाड़ी, ठीक है। तो गाड़ी जो है वो कहाँ पर चलता है, वो चलता है रोड में चलता है या पर हाईवेज में चलता है। गाड़ी कहाँ पर चलता है, रोड और हाईवे में चलता है। और अभी पूछेगा तो कैसा गाड़ी चलता है, आइदर स्मॉल गाड़ी चलता है या फिर मीडियम गाड़ी चलता है। तो इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, गाड़ी कहाँ पर है, यानी गडकरी से गाड़ी, और वो कहाँ चल रहा है, रोड में चलेगा या फिर हाईवे में चलेगा, छोटा चलेगा या फिर मीडियम गाड़ी चलेगा। उसके बाद चलिए देखते हैं और एक है जिसका नाम है श्री डी सदानंद गौड़ा। ये क्या संभालते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। तो इसको कैसे याद रखें, तो इनके नाम में ध्यान से देखिए, गौड़ा
थोड़ा सा आता है घोड़ा यानी घोड़ा। तो घोड़ा घास कहाँ खाता है? खेत में खाता है। तो खेत में क्या पड़ता है? केमिकल एंड फर्टिलाइजर। जितना ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर पड़ेगा उतना ज़्यादा खेती अच्छा होगा, तो घोड़ा घास वहाँ पर खाएगा। तो उसी तरह से है, घोड़ा से हो गया फर्टिलाइजर मिनिस्टर, ठीक है। उसके बाद आ गया श्री निर्मला सीतारमण। तो ये कौन से डिपार्टमेंट है? फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो इसको कैसे याद रखेंगे? आप लोग जानते होंगे आपके घर में हमेशा जितने भी फाइनेंशियल इशू होता है या फिर घर में जितने भी पैसे का लेन देन होता है वो हमेशा कौन संभालती है? माता ही संभालती हैं, ठीक है। आपके घर में जो माता हैं वो हमेशा जितने पैसे का जो हिसाब है वो सब रखते हैं। तो माता से हो गया, और कौन हो गया? सीता माता। आप लोग अभी लॉकडाउन के पीरियड में दूरदर्शन में रामायण देखे होंगे, तो रामायण में देता था सीता माता का, रामायण दे रहा था सीता माता देख रहे होंगे। तो सीता माता से हो गया निर्मला सीतारमण। तो माता हमेशा क्या करती हैं? फाइनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर्स का ध्यान रखती हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग याद रख सकते हैं, माँ से हो गया माता, माता हो गई सीता माता, और माता हमेशा क्या करती हैं? होम और जो फाइनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर्स को संभालती हैं, ठीक है। तो निर्मला सीतारमण वहाँ से आपको याद रह जाएगा। चलिए अभी रिवीजन करते हैं। तो ये जो थोड़ा सा सीखे हम लोग, अभी तक कितना याद रहा वो देखते हैं। पहले हम लोग सोचे नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी क्या बोले कि उनके पास इतना एनर्जी कहाँ से आता है? तो एनर्जी से हो गया एटॉमिक एनर्जी, उसके बाद पर्सनल, पब्लिक ग्राइवेंसेस और आपका स्पेस और इम्पोर्टेंट पॉलिसीज़। उसके बाद आए श्री राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह कौन सा मिनिस्ट्री है? डिफेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। एक राजा ही डिफेंस को संभाल सकता है। उसके बाद आया अमित शाह जी का। अमित शाह घर कैसा होना चाहिए? आलीशान होना चाहिए, उससे हो गया होम अफेयर्स। उसके बाद नितिन गडकरी, गाड़ी कैसा होना चाहिए? गाड़ी कहाँ पर चलता है? नॉर्मली रोड एंड हाईवे में चलता है, और कैसा गाड़ी? छोटा और मीडियम चलता है। उसके बाद डी सदानंद गौड़ा। यहाँ पर हम लोगों ने सोचा घोड़ा यानी घोड़ा, घोड़ा कहाँ से घास खाता है? ज़मीन से, खेत से। तो खेत में क्या पड़ता है? केमिकल एंड फर्टिलाइजर। उसके बाद निर्मला सीतारमण, तो सीता माता। तो माता हो गई क्या? माता जितने घर में होते हैं वो हम लोग क्या संभालते हैं? फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स संभालती है। तो ये 6 तो आपका अभी रिवीजन हो गया। उसके बाद चलिए और एक देखते हैं, श्री रमेश पोखरियाल निशंक। तो अभी रिसेंटली आप लोगों को पता होगा, अभी इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत बड़ा बदलाव लाया था, जिसके बाद इंडिया में जो होम रिसर्च डेवलपमेंट मिनिस्ट्री यानी HRD मिनिस्ट्री जिसको बोला जाता है, उसका नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया था, जिसके मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल। तो जब एजुकेशन का बात आया तो मोदी जी सोचे कि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है देश के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो इसका ख्याल कौन रख सकता है? प्रॉपर केयर और ख्याल कौन रख सकता है? तो उनके दिमाग में आएगा जो जिसके नाम में ही ऑलरेडी ख्याल है। यहाँ पर देखिए पोखरियाल या फिर ख्याल, ठीक है, जिसके नाम ही ख्याल है तो वो ही अच्छे से एजुकेशन मिनिस्ट्री का ख्याल रख सकता है। तो रमेश पोखरियाल यानी ख्याल से पोखरियाल, और वो कौन सी मिनिस्ट्री संभालेगा? HRD मिनिस्टर, जिसका नाम अभी चेंज हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। उसके बाद और एक आया श्री नरेंद्र सिंह तोमर। तो आप लोगों को पता होगा नरेंद्र मोदी जी बहुत सारे बाहर में घूमने जाते हैं और बहुत छोटे छोटे और भी काम रहते हैं उनका, तो इसलिए वो जो गांव है, गांव एरिया को ठीक से देख नहीं पा रहे थे। और आप लोगों को पता होगा बहुत छोटे घर से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तो उनका हमेशा लगाव अपने गांव से था। तो वो क्या किए, जब गांव नहीं जा पाए वो बहुत दुखी थे। तो देखिए उनके अलावा और कौन जा सकता है रूरल एरिया में? तो वो देखिए उनकी मिनिस्ट्री में उन्हीं के नाम के जैसा और एक मिनिस्ट्री है नरेंद्र, ठीक है। तो नरेंद्र सिंह तोमर को वो दे दिए कौन से एरिया? रूरल एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, अगर रूरल में आप लोग देखेंगे क्या होता है? खेती होता है, एग्रीकल्चर भी होता है, फार्मर भी वहीं पर रहते हैं, और पंचायती राज भी रूरल एरिया में होता है। तो उस हिसाब से आप रख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी शहर में रहे और गाँव में उन्हीं के डुप्लीकेट को रख दिया, उनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। उसके बाद चलिए देखते हैं रामविलास पासवान, जिनके पास है कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसको कैसे याद रखेंगे? आप लोगों को पता होगा इंडियन मार्केट में अगर कंज्यूमर बेस में देखा जाए, इंडियन प्रोडक्ट का कोई ब्रांड एम्बेसडर है वो है पतंजलि। तो पतंजलि से कौन हो गया? रामदेव बाबा। तो रामदेव बाबा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बन गए इंडियन प्रोडक्ट्स के। तो मोदी जी देखें तो इंडियन कंज्यूमर को कौन चाहिए? रामदेव जैसा चाहिए। तो वो देखे कि उनके जो मंत्रिमंडल में एक राम नाम जैसा कोई है, उनका नाम है रामविलास पासवान। तो रामविलास पासवान यानी रामदेव से रामविलास पासवान, और वो हो गए कौन से मिनिस्टर? कंज्यूमर एंड पब्लिक अफेयर्स मिनिस्टर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर। उसके बाद और एक चलिए देखते हैं सुब्रमण्यम जयशंकर। ये है कौन से मिनिस्टर? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स।
तो आप सभी को पता होगा मोदी जी पहले तो बहुत भगवान के प्रेमी हैं यानी भक्त हैं, उसके अलावा वो बहुत ज़्यादा विदेश यात्रा करते हैं। तो जब भी वो विदेश यात्रा करते हैं तो वो हमेशा शिव जी के पास प्रणाम करते हैं और एक ही बात बोलते हैं, जय जय शिव शंकर। ठीक है, उनका एक ही है, जय जय शिव शंकर। तो जय शंकर से हो गया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। तो हमेशा बाहर जब जाते हैं वो बोलते हैं जय शिव शंकर। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं श्री रविशंकर प्रसाद, ये आईटी मिनिस्टर हैं। तो इनको कैसे याद रखेंगे? तो इनके नाम पे एक छोटा सा कहानी हम लोग सुनते हैं। रवि नामक एक बच्चा था जो कि शिव शंकर के मंदिर में गया था और वहाँ पर प्रसाद चढ़ाया। तो प्रसाद चढ़ाने के बाद जब वो पुजारी से प्रसाद मांगा तो प्रसाद देने से वो मना कर दिया। तो वो क्या किया, गुस्सा होके उसको ईंट मार दिया। आईटी से हो गया ईंट मार दिया। तो ईंट जैसे ही मारा तो वहाँ पर पुलिस आ गया और वो लॉ उल्लंघन करने के मामले में उसको पकड़ के ले गया और उसको पूछा गया कि तुम क्यों ऐसा किए? तो वो बोला मेरे पास तो कोई ऐसा कम्युनिकेशन ही नहीं था, मुझे कोई बताया ही नहीं था कि ईंट मारने से भी पुलिस ले सकता है। तो इसलिए वहाँ पर क्या हो गया, तो रविशंकर प्रसाद से हो गया आईटी मिनिस्टर, लॉ जस्टिस मिनिस्टर और कम्युनिकेशन। ईंट से हो गया आईटी और लॉ एंड पुलिस पकड़ के ले गए यानी लॉ, एंड उसे पता नहीं था यानी कम्युनिकेशन। आप लोगों को ये थोड़ा सा और भी याद रखना पड़ेगा क्योंकि अभी रिसेंटली आईटी मिनिस्टर के द्वारा बहुत सारे चाइनीज़ एप्लीकेशन को बैन किया गया है। ठीक है, तो ये करेंटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ से आप लोग याद भी रख सकते हैं। उसके बाद है श्री अर्जुन मुंडा, ये लास्ट है आज का लेक्चर में। तो अर्जुन मुंडा जी जो हैं वो हैं मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो ये कैसे याद रखें? आप सभी को पता होगा ट्राइबल एरिया में आदिवासी रहते हैं, तो आदिवासी मेनली धनुष और तीर से चलाते हैं। तो मोदी जी देखे कि अगर उस एरिया में जाएंगे तो ऐसा कौन होना चाहिए जो जिसको आदिवासी होना चाहिए, उसके अलावा उसको धनु तीर का नॉलेज होना चाहिए। तो वो क्या किए, एक बार महाभारत देख रहे थे तो उनके दिमाग में ये आया, अर्जुन से बेहतर आज तक कोई भी धनुर्धारी इंडिया में पैदा नहीं हुआ है, तो अर्जुन मुंडा से और कौन अच्छा होगा जो कि ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री को संभाले। तो आज का जो लेक्चर था यहीं तक था। चलिए देखते हैं, रिवाइज एक बार कर देते हैं ये जो 6 फिर से पढ़े, उसमें क्या क्या हम लोगों ने याद रखा। रमेश पोखरियाल यानी ख्याल, तो ख्याल कौन से मिनिस्ट्री रखेगा, एजुकेशन का रखेगा। उसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर यानी कौन से, मोदी जी के डुप्लीकेट नरेंद्र जी रहेंगे, मोदी जी रहेंगे शहर में और गांव में कौन रहेगा, नरेंद्र सिंह तोमर। और वहाँ पर एग्रीकल्चर भी है और पंचायती राज भी है। रामविलास पासवान, रामदेव बाबा से रामविलास पासवान, और रामविलास पासवान कौन से होगा, कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद सुब्रमण्यम जयशंकर, ये कौन से मिनिस्टर है, मोदी जी जब भी जाते हैं एक ही बात बोलते हैं, जय शिव शंकर। तो यहाँ पर हो गया एक्सटर्नल अफेयर्स। उसके बाद हो गया शिव रविशंकर प्रसाद, श्री रविशंकर प्रसाद, ये कौन से मिनिस्ट्री है, आपको पता होगा, प्रसाद मांगा तो ईंट मार दिया, तो आईटी मिनिस्टर। ठीक है, एंड लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर। उसके बाद है कि श्री अर्जुन मुंडा, तो अर्जुन से अच्छा कोई भी धनुर्धारी नहीं था, तो मेनली वो कौन से एरिया में होगा, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री। तो यहीं तक था आज का जो वीडियो है, आज का लेक्चर जो है यहीं तक था। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा हो और हमारे साथ आप लोग ऐसे ही बने रहिएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, मगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते हमारे जो न्यू वीडियोज़ है अपलोड हो रहा है वो आप लोगों के पास पहुंच नहीं पाएगा। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसके ज़रिए आप लोगों को और भी अच्छा कंटेंट वाला वीडियो आप लोगों को आगे मिलता रहेगा। तो आज इंडिपेंडेंस डे है, एक ही बात बोल के मैं वीडियो को ख़त्म करूँगा, वंदे मातरम, जय हिंद।